तो आज हम इन कॉन्वर्सेशन हैं दुर्गेश अतल के साथ। ये आर्टिस्ट हैं जो आते हैं राजस्थान से। राजस्थान जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री से भी ऊपर का टेम्परेचर जाता है, और ये वो कम्युनिटी को कैप्चर करते हैं जो उस रेत में, उस गर्मी में बाहर चलती है, रायकास और रबाड़ीज को। तो मिलिए दुर्गेश अतल से। नमस्कार। तो दुर्गेश, मुझे अपना बताओ, ये जो आप काम करते हो, आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और जयपुर के एक छोटे से गांव नायला से बिलोंग करता हूँ। अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं मैंने, ऐसे कम्युनिटी को देखा है जो डेरा लगा के बैठते हैं, मतलब वहीं वहीं रहती हैं 10 दिन 15 दिन, या फिर भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग हमेशा मेरे आसपास से गुजरते रहते हैं। जब इस फील्ड में आया तो शायद उतना उनको ऑब्जर्व नहीं किया उस टाइम तक, लेकिन जब इस फील्ड में आया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें फोकस करनी चाहिए अपने आर्ट के अंदर। और इनको मैंने अपने आर्ट सब्जेक्ट के रूप में अपनाया, क्योंकि इनकी इनकी टर्बन्स जो है वो अपने आप में एक इनकी मतलब राजस्थान में जो गर्मी पड़ती है ये टर्बन मेनली उसलिए पहनते हैं, लेकिन तो अगर अपने आप को वो हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल टर्बन बिल्कुल डालते हैं। मेनली वो है, लेकिन ये इनका पहनावा भी बन चुका है। ओके। अब जहाँ हीट नहीं पड़ती है वहां भी ये लोग पहनते हैं, ये तो जो इनके इनकी कल्चर में शामिल स्टोरी, हो अगर चुका है। रायकास रबाड़ीज की हम स्टोरी पे चले, तो ये कैसे आए, क्या है? क्योंकि मोस्टली अरावली हिल्स की लाइन पे पाए जाते हैं, तो इनकी क्या पूरी स्टोरी है? मोस्टली तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते थे पहले तो, लेकिन बस्सी। हाँ नहीं, पश्चिमी राजस्थान जैसे अच्छा। जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ओके। जयपुर में भी लोकल एरियाज में है। जैसे कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने जब अपना सिंहासन त्याग दिया हाँ। तो काफी लोग उनके साथ हो लिए, तो ओके। उन्होंने सब अपना घर बार छोड़ दिया। ओके। तो ये सब इन्होंने प्रतिज्ञा ली आजीवन की, हमें पूरे जीवन घर से बाहर रहना है। तो ये लोग ऐसे ही रहते हैं कि 20 दिन यहाँ, 1 महीना वहाँ, 10 दिन वहाँ, ऐसे ये लोग तो ये भटकते रॉयल रहते हैं। फैमिली के बिल्कुल लॉयल्स हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल उस बिल्कुल तरीके बिल्कुल, से बोल रायकास जो सकते है हैं रॉयल इसको। फैमिलीज का ही हाँ। है, अगर अपन सुनी हाँ। सुनाई बातों पे विश्वास करें तो। ओके। ओके। तो अगर इनका देखा जाए तो इनकी शीप सबसे ज्यादा इनको इम्पोर्टेंट होती है, हम्म, जो इनकी बकरियां होती है जिनको ये चराते हैं, तो वो हम्म, इनका एक तरह से गोल्ड होता है ना। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसा है कि इनका कोई इनकम सोर्स प्रॉपर है नहीं, कोई क्योंकि कोई काम कर रहे हैं। हाँ। ये इनकी इनकी जो मान लो अभी इस साल 100 बकरियां है, तो वो अगले अगले साल 200 300 हो जाएगी। तो इनका अच्छा। मेन अर्निंग सोर्स वही है, उनका उनका जो दूध है, उनका जो रुई है, उनका जो भी वहां से मिलता है, प्लस उसको बेच के तो जो ये भी जीव इनकम। जंतु पे इनकी लाइफ बिल्कुल पूरी बिल्कुल निर्भर उसी पे होती है। डिपेंड करते हैं पूरी तरह। उनका घी काफी महंगा बिकता है, दूध काफी महंगा बिकता है। ओके। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिम बाड़मेर, क्षेत्र में। जैसलमेर, वहाँ पे ज़्यादा। लेकिन जयपुर में भी काफ़ी है, जयपुर में भी जैसे 2 पार्ट में बदला हुआ है। जयपुर एक हाँ। सिटी एरिया है पूरा, सिटी एरिया के बाहर जितना जो भी एरिया है वो उस एरिया के अंदर उस पाया एरिया जाता में है। हाँ सारा बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। तो जो आपकी आर्ट वर्क्स होते हैं, इनमें बड़े ब्यूटीफुल तरीके से आप इनके इमोशंस को कैप्चर करते हो। वो कैसे होता है? बिकॉज कुछ भी देखो वो एकदम लगता है कि फेस अलाइव है। अब मैं वो ले लूँ, ये ले लूँ, कोई भी आपका मैं आर्ट वर्क देख लूँ, उसके हम्म। अंदर जो इमोशंस होते हैं वो सबसे ब्यूटीफुली कैप्चर्ड होते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी जो आंखें होती हैं, वो कैसे करते हो? देखिए ये एक सब्जेक्ट है वैसे तो मेरा, लेकिन इससे पहले मेरा स्टडी हुआ है फाइन आर्ट्स के अंदर, BFA ओके। MFA हुआ है। तो मैंने सीखा है चीज़ें, मैंने स्टडी की है, ड्राइंग की है ना, फिगर स्टडी की है, एनाटॉमी पे काम किया है, वैल्यूज पे काम किया है, तो वो चीज़ें मुझे पता है थोड़ी। उन चीज़ों को मैंने इससे इससे कनेक्ट किया है बस। तो वो तो एक जस्ट पार्ट ऑफ माई करियर है। ओके। हाँ जी। तो बट बहुत सुंदर तरीके से आप सारे कैप्चर थैंक यू करते हो मैम, इन थैंक सबको। यू। और जैसे इनके सबके अलग अलग टर्बन स्टाइल्स भी होते हैं, तो ये सब क्या दर्शाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सबका टर्बन्स? डिफरेंट डिफरेंट मतलब है। लाल ओके। टर्बन का अलग मतलब है, व्हाइट का अलग है, ब्लैक का अलग है, कलरफुल का अलग है। तो रेड टर्बन अलग का क्या अलग मतलब होता है? रेड टर्बन नॉर्मली जो ऐसा कोई पर्टिकुलर सिंगल मतलब नहीं है, अलग जगह अलग मतलब है। जैसे व्हाइट टर्बन का कहीं कहीं मतलब होता है कि उनके उनके जो पूर्वज है, उनके जो पिताजी है वो खत्म हो गए। अच्छा। कई जगह मतलब ये है, लेकिन कई ओके। जगह ऐसा भी है कि लोग वैसे ही पहनते हैं। वैसे ही तो ऐसे पहनते अलग हैं। अलग क्षेत्र के हिसाब से इनका अलग अलग मतलब तो है। ये स्टाइल्स भी अलग होते हैं, कहीं साफा होता है, बिल्कुल कहीं बिल्कुल, पगड़ी होती है, पचरंगी कहीं होता है कुछ इसके होता है। अंदर, जयपुर के अंदर पचरंगी साफा पहना जाता है ज्यादा, बड़ी है ना। इंटरेस्टिंग सी बात है कि हाँ टर्बन से भी अलग अलग चीजें और लाइफ जी के जी। बारे में पता लगता है बाड़मेर साइड हमको। जैसे ब्लैक ब्लैक साफा पहना हाँ। जाता है, अलग अलग स्टाइल है। बाकी ये है कि अब चीजें अब मिक्स हो गई। पहले क्षेत्र के हिसाब से टर्बन पहनते थे, अब लोग लोग क्योंकि अब इंटरनेट की दुनिया आ गई, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से इंस्पायर हाँ। हो रहे हैं, तो अब सब मिक्स हो रहा है। अब कोई मिक्स हो रहा पर्टिकुलर है। नहीं कि वहाँ का वही वही जगह फिक्स है, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं अब आपके काम के बारे में पूछूं, वाई चारकोल? आपने चारकोल ही क्यों पिक किया? ऐसा नहीं है कि और मीडियम में काम नहीं किया किया, लेकिन जब चारकोल किया तो फिर ऐसा नशा सा हो गया मुझे कि नहीं, यही ये वाला मीडियम सिर्फ मेरे लिए है। ओके। मुझे और मीडियम मतलब और मीडियम करता हूँ, लेकिन सूट नहीं कर रहा मुझे। मुझे लगता है कि ये जो मीडियम है ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और मुझे मजा आया इसको करने में। बहुत फास्ट हुआ, बहुत जल्दी रिजल्ट आया, बहुत इसके अंदर
वो एक वैल्यूज और निकालना। एक खुले हाथ से हाँ बनाते हाँ हो आप, प्लस। कि ये नहीं कि रुक कर बनाए फिर हाँ वो जी। बस जो एक बारी कर लिया वो लाइन हाँ खिंच हाँ गई तो खिंच गई, अब हाँ उसको हाँ कैसे आर्ट में ढालना है वो एक जी अलग जी। आर्ट है आपकी। डायरेक्ट करंट कनेक्ट कर पाता हूँ मैं हाथ से। ओके। ब्रश जब यूज करता हूँ थोड़ा सा मुझे डिफरेंस पैदा लगता है कि कैनवास में भी डिफरेंस आ गया कहीं, ओके, जब वो ब्रश आप, कनेक्ट उतना नहीं हो पाता, तो मुझे तो आपको चारकोल। ये फील होता है कि अगर जब मैं चारकोल से काम कर रहा हूँ तो मैं और कैनवस बस आर्ट बिल्कुल और मैं बिल्कुल जुड़ गए हैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल से। बिल्कुल प्लस जो चाह रहा हूँ वो लग रहा है। हाँ। ब्रश जब करता हूँ थोड़ा सा उसका स्ट्रोक में उतना परफेक्ट नहीं हूँ मैं, तो उतना जो मैं चाह रहा हूँ वो लग नहीं रहा, लेकिन जब हाथ से कर रहा हूँ तो मुझे मैं जो चाह रहा हूँ वही लग रहा है, उसके अंदर वही बन रहा है वो चीज। तो दुर्गेश कैनवस साइजेस करते हैं 12 इंचेस टू 8 फीट और उससे बड़े कैनवसेस भी करेंगे। सो मैक्सिमम अभी तक कितना बड़ा कैनवस किया है? पेंटिंग के हिसाब से तो 8 फीट ही किया है भाई, कमर्शियली तो काफी किया है, कमर्शियली तो हमने 80 फीट तक के भी किए हैं, है ना, ओके। 60 फीट भी किए हैं। एज ए पेंटिंग के तौर पे 8 फीट लास्ट किया है हमने। 8 फीट का किया हाँ। है। और आगे क्या सोच रखते हो, आपको कहाँ लेकर जाना है अपनी इस कला को? ये क्योंकि रायका रबाड़ी आपका जो एक स्टाइल है वो है राजस्थानी पोर्ट्रेट्स, तो उनको कहाँ आप अपने आप को देखते हो कि कैसे आपको इस कम्युनिटी को और आगे लाना है? बिकॉज ये हम सबको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करती है कि कैसे हम अपनी आज भाग-दौड़ की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, लेकिन ये लोग अभी भी अपनी रूट से जुड़े हैं, अपने वो उसी पहनावे, अपने उसी लाइफ़स्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो आपका क्या सोच है? आप आगे इनको कैसा बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म देना चाहते हो अपनी अ, आर्ट के थ्रू? मुझे लग रहा है कि अभी जो ये जनरेशन है, अभी जो लास्ट जनरेशन है जो टर्बन पहन रही है, मुझे लग रहा है आज से 20 साल बाद कोई टर्बन पहना हुआ नहीं दिखेगा आपको। ओके। ये बहुत सैड चीज़ है मेरे लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको अपन रिवाइव करें, वापस लोगों तक पहुंचा। मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि मैं वैसा पहनावा करूँ, पर अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा। हम मुझे अच्छा तो लगेगा देख के बहुत आपको उसी पहनावे में, तो हाँ क्या आएगा आइडेंटिफाई करना रहेगी, तो वो जी राजस्थानी पोर्ट्रेट वाले आर्टिस्ट हैं। जी तो मैम। ये इंडिया के ऐसे वो एक आर्टिस्ट हैं जो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रायका रबाड़ी एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी राजस्थान की उसको डिपिक्ट करते हैं, और जैसे स्टोरी आती है कि ये रॉयल्स के लॉयल्स थे तो ये उनको बनाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड दुर्गेश के वर्क के लिए, एंड थैंक यू दुर्गेश फॉर योर थैंक यू टाइम। मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू।